नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हालात बिगड़े तो प्रशासन और सरकार की तरफ से इस तरह की आवाजें उठी, इस तरह के आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर सरधना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सिंह सोम इसके पीछे जिम्मेदार हैं। इन आरोपों की पूरी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज हम यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ खुद संगीत सिंह सोम मौजूद हैं। संगीत जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। संगीत जी, ये बताइए, मुरादाबाद में हालात बिगड़े और कहा गया बीजेपी जिम्मेदार है और खास तौर पर यह कहा गया कि संगीत सिंह सोम जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे आप इन बातों पर? राहुल जी, मैं पिछले काफी समय से आप लोगों को बता भी रहा हूं, सरकार का एक ही एजेंडा है जी कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाए। और मैंने विधानसभा में भी उस दिन हम लोगों ने उस पर उठाया था मामला कि देखिए, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के दायरे में रह के ही देश चलता है। कानून अपना काम करता है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से कानून को मानने का काम करते हैं और नतमस्तक होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले 2 साल से जब से सत्ता में आई है, कानून अपने हाथ में लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था सब ध्वस्त कर दी है। ये इसी का कारण मुरादाबाद है। हम जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या अगर गरीबों के साथ, किसी दलित के साथ अत्याचार होगा तो क्या हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए? हमने वो ही किया। वहां पुलिस ने लाठियां भांजी एक धार्मिक स्थल से। हम नहीं चाहते किसी भी धर्म के लोगों को कोई ठेस पहुंचे। जिसकी धार्मिक आस्था जिसमें है उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन वहां दलित समाज के लोगों को, उनके मंदिर पे अगर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है और पिछले 10 साल से वो लाउड स्पीकर चलता हुआ और बजता हुआ आ रहा है, वो एक लाउड स्पीकर की दिक्कत हुई, बराबर में 4 अगर दूसरे संप्रदाय के लगे हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पुलिस प्रशासन का ये रवैया, सरकार का ये रवैया जी एक तरफा दिखाता है कि सरकार तुष्टीकरण कर रही है। जी, लेकिन क्या आप लोग इस पूरे मसले को बातचीत से नहीं सुलझा सकते थे संगीत जी? मैं 2 दिन पहले वहां गया था जी। हमारे एमपी भी कई लोग हम साथ थे, सभी कार्यकर्ता साथ थे। पिछले 12-13 दिन से ये मामला चल रहा है। 12-13 दिन से कई बार वार्ता के जरिए ये बात रखी गई, प्रशासन के सामने रखी गई। लेकिन वहां के कुछ एक अधिकारी जो अपने आप को सत्ता का बड़ा नजदीक समझते हैं और वो सत्ता की भाषा बोलते हैं, और अगर वो मीडिया के कैमरे पे भी बोल रहे हो तो अगर वो अपना आईडी कार्ड या उनका ये ना पता हो ये कौन है, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि सपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। वो सपा के प्रवक्ता की तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग उस दिन भी कानून के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे और बात रख के उसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन वहां के प्रशासन मामले को निपटाना नहीं चाहते ना, वो तो इसे तूल देना चाहते हैं और वो इस तरीके की व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं। जी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आपका भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक और सांसद आएंगे, उस महापंचायत में आएंगे, कहीं ना कहीं इस मामले को और ज्यादा तूल देने की कोशिश आपके जरिए भी हुई, उसके बाद वहां पर हिंसा हुई, पथराव हुआ, आपको हिरासत में लिया गया? लोकतंत्र में अपना बात रखने का सबको अधिकार है जी। तो क्या हमें अपनी बात वहां नहीं रखनी चाहिए? अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो क्या हम लोगों को नहीं जाना चाहिए? अत्याचार होगा, सत्ता अत्याचार करेगी तो हम लोग विपक्ष में बैठे हुए मूक दर्शक बने हुए देखते रहें, जनता को पिटती देखते रहें? वहां की महिलाओं पर लाठी भांजी जा रही है, दलित महिलाओं के बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है, क्या ये देखते रहें? हम नहीं देख सकते। ये इस तरीके का अत्याचार जिस जाति धर्म के साथ उत्तर प्रदेश में होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जी, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि अचानक से अगर सालों से वहां पर लाउड स्पीकर लगा था, आरोप ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब वहां पर गए, उस मंदिर के आसपास गए, तब उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ने लगा, चाहे मुरादाबाद के सांसद हों या आप लोग हों, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। राहुल जी, एक बात मैं बड़ी क्लियर आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, सरकार को करीब 2.5 साल होने जा रहा है। हर मोर्चे पे सरकार फेल है जी। और चाहे बिजली की हो, चाहे किसान के गन्ने की हो, चाहे सड़क की हो, शिक्षा की हो, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मामले पे सरकार खरी नहीं उतर रही है। जी। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, आज बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनकी लाशें टंगी हुई पाई जाती हैं। हर रोज आप अखबार खोलिए, टीवी चैनल खोलिए, केवल एक ही खबर आती है, यूपी में फला जगह गैंगरेप।
गैंगरेप के बाद हत्या, फला जगह गैंगरेप के बाद हत्या। और यूपी छोड़िए, हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया में जो राष्ट्र संघ है और राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूपी लोगों के लिए सेफ नहीं रहा, लड़कियों के लिए सेफ नहीं रहा। ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। इन सब मामलों से पब्लिक का दिमाग बांटने के लिए, दूसरी तरफ ले जाने के लिए सत्ताधारी लोग इस तरीके की कार्रवाई करते रहते हैं, इस तरीके का अनर्गल बवाल कराते रहते हैं, जिससे पब्लिक का ध्यान बटे। यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है सबके इस पूरे हालात के लिए? और कहीं ना कहीं नहीं, पूरे तरीके से सरकार और वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे कहीं और हो, एक ही उनका काम है कि घूमिए फिरिए और भारतीय जनता पार्टी पे आ जाइए, चूंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। संगीत जी, एक बात बताइए, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या आप ये कहें कि पिछले अगर साल डेढ़ साल की अगर हम बात करें, कुछ भी होता है, कुछ इस तरह का मामला सामने आता है, तो बार बार संगीत सिंह सोम का नाम ही क्यों सामने आता है? चूंकि संगीत सिंह सोम जनप्रतिनिधि है और जनता की लड़ाई लड़ता है। और भी विधायक हैं और भी सांसद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सभी लड़ाई लड़ते हैं। थोड़ा कुछ उग्र होकर लड़ लेते हैं, कुछ थोड़ा सा पीछे को रहकर लड़ लेते हैं, लेकिन लड़ाई सब लड़ते हैं और हम सब एक साथ काम करते हैं। ये तो आप लोग पता नहीं किस तरीके से संगीत सोम को हर जगह पाते हैं। इस बार भी एफआईआर जो दर्ज हुई है जिन 62 लोगों पर, उस एफआईआर में भी बाकायदा ये लिखा गया है कि हाँ, उन 62 लोगों ने कहा कि साहब हमें संगीत सिंह सोम ने हमें बुलाया था, इसलिए हम गए थे वहां पर। राहुल जी, पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से जी यूपी में गोकशी चरम सीमा पे हो रही है। मैं उसका विरोध करता हूं और भरपूर विरोध करता हूं। उसके लिए मैंने पहले कई महापंचायत की, गोकशी के विरोध में की। चूंकि एक मुल्हेड़ा प्रकरण हुआ था, मुल्हेड़ा प्रकरण में गोकशी हुई, बड़े जोरों शोरों से गोकशी हुई। गोकशी होने के बाद लोगों ने वहां जाम लगाया। मैं उस दिन बाई द वे लखनऊ था, तो अधिकारियों का मुझे फोन आया कि विधायक जी आप लोगों से कहिए कि जाम खोलें। और वो मेरी विधानसभा का भी मामला नहीं था, सिवाल खास विधानसभा का था कि ये लोग जाम खोलें, आप निश्चित रहिए कि इस पर कार्रवाई होगी। मैंने उनसे कहा कि मैं कहता हूं, लोगों को समझाता हूं, फोन पे समझाता हूं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। जो गोकशी करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर रासुका लगनी चाहिए। जी, हमसे अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, हम इस कार्रवाई को करेंगे, जो दोषी हैं, हमने भी यही कहा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ताज्जुब होगा राहुल जी, जाम तो वो खुल गया तुरंत, लेकिन 3 या 4 दिन बाद गोकशी करने वाले मस्त हैं और गोकशी रोकने वालों को जेल हो गई और उन पे 5000 लोगों पे मुकदमा कर दिया गया। संगीत सोम ने उसका विरोध किया, सड़क पे उतरा। मैं पब्लिक के साथ खड़ा रहता हूं। तो सरकार को हर बात में यह लगता है कि इस तरीके के मामलों में संगीत सोम क्यों आगे आता है। देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान में गोकशी अवैध है, यहां कानूनन जुर्म है और जुर्म के खिलाफ लड़ना संगीत सोम का काम है। संगीत सोम को अगर पब्लिक ने एक विधायक बनाया है और उस गांव से विधायक बनाया, कि आपको ताज्जुब होगा, शायद मेरे विधायक बनने से पहले मेरे गांव में कभी कोई विधायक गया भी नहीं है। अगर वहां से निकाल के मुझ पर विश्वास जमाया, तो पब्लिक की लड़ाई लड़ना मेरा काम है और वो मैं लड़ता रहूंगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस तरीके के बहुत विवाद हुए हैं जिनमें मैं सरकार के सामने आया हूं। तो सरकार कहीं ना कहीं मुझे घेरने पर लगी हुई है और वो मुझे घेरना चाहती है, कई तरीकों से घेर रही है। और मैं आपको क्या बताऊं, नए नए तरीके लगा के मुझे वो घेरने का काम करती है। फर्जी रासुका लगाई, फर्जी आतंकवाद का मुकदमा लगाया, फर्जी मुकदमे। मेरे तो परिवार में भी कभी किसी पे मुकदमे नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी मेरे परिवार में किसी की नहीं है। मेरी तो छोड़िए, मेरा तो कभी कोई मतलब नहीं रहा, मेरे परिवार का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन इस सरकार ने, पब्लिक ने जरूर मुझे विधायक बना के भेजा था, लेकिन पूरा आतंकवादी और क्रिमिनल बना के रख दिया मुझे, केवल अपनी कमी छुपाने के लिए। अगर इस मुरादाबाद प्रकरण की अगर हम बात करें संगीत जी, तो एसएसपी सामने आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और एसएसपी कहते हैं कि कहीं ना कहीं उपचुनाव अब आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस वजह से इस मामले को तूल दे रही है। मुरादाबाद के सांसद सर्वेश सिंह का नाम भी उन्होंने खास तौर पर लिया कि वो भी एक बड़ी भूमिका में है इस पूरे विवाद के पीछे। तो प्रशासन इस तरह की बातें कह रहा है, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो तो राजनीतिक काम कर रहे हैं। और चुनाव हारना जीतना ये सब तो राजनीतिक पार्टियों का काम है ना, ये अधिकारियों का काम नहीं है। अधिकारी, मैं अभी भी कह रहा था, प्रवक्ता का काम छोड़ें, वो अपना प्रशासनिक काम करें। और राजनीतिक, अगर चुनाव की बात है तो यूपी में मेरे ख्याल से 12 सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन राहुल जी, मैं आपको बताऊं, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी हार जाएगी 12 की 12, तो सरकार गिर नहीं जाएगी। इन 12 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमने देश का चुनाव डेवलपमेंट के नाम पे लड़ा है, हमने विकास के नाम पे लड़ा है, शिक्षा देना है,
बच्चों को शिक्षा के नाम पे लड़ा है, रोजगार के नाम पे लड़ा है। और उस चुनाव को इस तरीके से लड़ने के बाद हम 73 सीटें हम यूपी में जीत के आए हैं। हम उसी मामले मुद्दे को लेकर आगे चुनाव में आएंगे। इस तरीके के मुद्दे हमारे चुनाव में नहीं हो सकते। इस तरीके के मुद्दे जिसके होंगे। जी, आजम खान विधानसभा में कहते हैं कि आपके 73 सांसद जब से आए तब से आप पूरे उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आप मुरादाबाद में जिस तरह के हालात बनी बार बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आजम खान के बारे में आप? पहली बात तो मैं आजम खान को नेता नहीं मानता। आजम खान को तो किसी एक विशेष संप्रदाय का धर्मगुरु होना चाहिए। किसी मस्जिद में उन्हें नमाज पढ़ानी चाहिए, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो भारत माता को डायन कहते हैं। वो देश के लोगों को, जो देश में सामाजिक और धार्मिक काम करते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं। वो जनप्रतिनिधियों को आतंकवादी कहते हैं। तो ऐसे आदमी के बारे में चर्चा भी अगर चैनल पर ना हो तो मैं अच्छा समझूंगा। जी, इसलिए आजम खान पर तो आपका ये कहना है। लेकिन संगीत जी, एक और बात सामने आ रही है, जिस तरह से आपने भी कहा कि आपको लगता है कि सरकार आपको घेरने की कोशिश कर रही है, और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात बने हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी ये बात उठाई कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात आपने अपनी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया था। क्या संगीत सिंह सोम को किसी से खतरा है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं भरोसा भगवान पे करता हूं, और सबकी रक्षा भगवान करता है। मेरी भी रक्षा भगवान कर रहा है। सुरक्षा मुझे भी दी हुई है, कोर्ट के आदेश पे दी हुई है। लेकिन जो अधिकारी और जो सरकार, आप जानते हैं, मुझे इस तरीके से घेरने पे लगे हुए हैं, क्या उनके नुमाइंदे मेरी सुरक्षा कर रहे होंगे? वो उनके जो नुमाइंदे मेरी सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो सुरक्षा का काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। बाकी सब काम कर रहे हैं, सुरक्षा का काम नहीं कर रहे हैं। यानी आपको यह कहना है कि आपको जो सुरक्षा मिली हुई है, आपको उस पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल। चूंकि उन्हें सरकार के दबाव में रहना है, सरकार के कर्मचारी हैं, उनसे तनख्वाह पानी है, और मैं चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहता, कई तरीके की एक्टिविटी मैंने अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की। कल भी मैंने शिकायत की कि क्यों मेरी एक एक मिनट की स्थिति वॉच करना चाहते हैं, क्यों मेरे सुरक्षा कर्मियों से पूछा जाता है विधायक कहां जा रहे हैं, क्यों मेरे सुरक्षा कर्मियों से पूछा जाता है विधायक क्या कर रहे हैं। तो क्या विधायक की जासूसी कराई जा रही है सुरक्षा के नाम पे? क्या विधायक की जासूसी कराना चाहते हैं? क्या विधायक को कहीं मरवाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि इस टाइम सुरक्षा छोड़ के बाकी सब काम वो सुरक्षा से करा रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो सुरक्षा से ना करा रहे हो। जितना दुखी किया जा सकता है सुरक्षा के नाम पे, वो भी कर रहे हैं। मैं अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं, मैं सरकार को अवगत करा चुका हूं, सबको अवगत करा चुका हूं। लेकिन अब मुझे संशय है कि सरकार की मनसा खराब है, और हो सकता है कि सरकार मेरे साथ कोई अनहोनी कराए। जी, तो आप क्या मांग करते हैं कि सुरक्षा हटा दी जाए? किस तरह की सुरक्षा की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो फिर कहा ना, मैं तो सुरक्षा भगवान की मांगता हूं, और भगवान की सुबह शाम पूजा करता हूं। वो मुझे सुरक्षित रखेगा। ये मुझे क्या सुरक्षा देंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, और जो जिसका काम है, सुरक्षा का काम सुरक्षा को करने दें, अधिकारियों का काम अधिकारियों को करने दें, नेताओं का काम नेताओं को करने दें। इस सरकार में दिक्कत यही है कि अपना काम कोई नहीं कर रहा है, दूसरों से अपना काम लेना चाहते हैं, वो हो नहीं पाएगा। जी, संगीत जी, एक अहम सवाल आपकी सुरक्षा से ही जुड़ा हो। जिस तरह से आपने तमाम बातें की, अमूमन ये होता है कि किसी की भी सरकार हो, विपक्ष के जो नेता हैं या जो जहां भी संवेदनशील मामला होता है, उनको सुरक्षा दी जाती है। और लेकिन अगर सुरक्षा पर ही सवाल उठ रहे हैं तो क्या किसे जिम्मेदार आप इसके लिए मानते हैं? क्योंकि आपकी जो सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी लगे हैं, आप उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? राहुल जी, आप मुझ पे एक हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला हुआ था। आज तक हमलावर नहीं पकड़े गए। उल्टा सीधा ये मुकदमा खोलते हैं। मुझे, जब मैं जेल में बंद था, रासुका में इन लोगों ने मुझे बंद किया था। मेरे घर पर मेरे बच्चों को एक चिट्ठी प्राप्त हुई जो जम्मू कश्मीर या कहीं से थी। आज तक मैं अधिकारियों से कई बार पूछ चुका हूं कि आप कुछ ना करें, मुझे ये तो बताएं वो चिट्ठी कहां से आई है, क्या आपने जांच की? आज तक कोई जांच नहीं की। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीति में बाहर भी रहता हूं। मेरे बच्चों को एक भय बना रहता है, और बच्चे हमेशा, चूंकि एक ऐसा लेटर पहले से आया हुआ है कि उड़ाया जाएगा और बम से उड़ाया जाएगा। अरे उड़ाएगा तो कोई किसी को क्या, मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान जिसे उड़ाएगा भगवान उड़ाएगा। लेकिन क्या सरकार ने उसमें कोई संवेदनशील बात की?
हमेशा संवेदनहीनता सरकार दिखाती है। सरकार ने उसकी जांच भी शायद अभी तक कराई या नहीं कराई, 1 साल होने जा रहा है। उस लेटर पे कोई मुझे अभी जवाब नहीं मिला है कि कहां से आया, क्यों आया, क्या मामला था। हमला मुझ पे हो चुका। सुरक्षा के नाम पे मैं जब जेल से आया तो इन्होंने मुझे कई महीने परेशान रखा। कोर्ट का डंडा होने के बाद न्यायपालिका ने मुझे सुरक्षा जो दी, इन्होंने वो सुरक्षा दी, और उस सुरक्षा से चूंकि इनके अपने वो कर्मचारी हैं, इनकी बात अपनी मानते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वो लोग चलते हैं, और ये अपना काम उनसे करा रहे हैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि मेरी पूरी तरीके से ये लोग जासूसी कराते हैं, और उससे मेरी हर एक्टिविटी की, इस पे मुझे संदेह है कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। जी संगीत जी, एक और अहम सवाल कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनावों से पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जो बातें कही, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, कहा कि हाँ हम विकास करेंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों की मेहनत भी रंग लाई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक पश्चिम में, अभी हालांकि भी कोई बड़ा लंबा अरसा नहीं हुआ लोकसभा चुनाव को, इस बात को हम लोग मानते हैं कि 1-1.5 महीने का अंतराल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन 1 महीने के अंदर जिस तरह से मुरादाबाद की घटना हुई, कांठवाला ये जो घटना हुई, तो उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि साहब, पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में के दंगों पर राजनीति की, अब कांठ पर राजनीति हो रही है उपचुनाव से। तो जो आप लोगों पर एक तरह से कहा जाए, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि उसी दिशा की तरफ ये तमाम घटनाएं जा रही हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार जब से बनी है, उसने जो भी निर्णय लिया है वो सांप्रदायिकता के हिसाब से लिया है। वो जो काम करती है वो धर्म विशेष को एक मान के काम करती है, एक धर्म को दबाने का काम करती है, एक धर्म को उठाने का काम करती है। ये सारा बलवा, सारा बवाल और मुजफ्फरनगर दंगा या 110 छोटे बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में हो चुके, ये समाजवादी पार्टी की सांप्रदायिकता का ही नतीजा है, समाजवादी पार्टी की करनी का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे तो दोष मढ़ा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चुन चुन के हत्या करा रही है। दादरी में प्रकरण हुआ है, मेरठ में प्रकरण हुआ है, बुलंदशहर में प्रकरण हुआ है। हम लोगों ने विधानसभा में उठाया कि दादरी में समाजवादी पार्टी के नेता का क्लियर नाम है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता, क्यों नहीं इसकी सीबीआई जांच कराई जाती। लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, हत्याएं करा रही है और नेताओं को मराने का काम कर रही है। जी संजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर लगाना नहीं लगाना, हाँ हालांकि भावनात्मक मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन इससे बड़े मुद्दे भी हैं देश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। गन्ना किसानों की अगर बात करें, आपसे नहीं छिपी है गन्ना किसानों की बदहाली के हालात, अगर बड़े सारे केस स्टडीज हमारे सामने, तो क्या कहेंगे कि एक मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाना लगाने से ज्यादा, क्या आपको नहीं लगता कि गन्ना किसानों की समस्या है या कुछ और पश्चिम की? देखिए राहुल जी, मैंने अभी कहा जी, हम गन्ने की लड़ाई, बिजली की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं और उसे भी इसी उग्र तरीके से लड़ते हैं। लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस अगर कोई पहुंचाएगा, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये समाजवादी पार्टी बराबर किसी ना किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, और वो दिखाना चाहती है, एक वर्ग को दिखाना चाहती है, देखिए हम दूसरे वर्ग को किस तरीके से परेशान करते हैं, देखिए उनका लाउड स्पीकर उतरवा दिया। एक नहीं, कई ऐसे मामले हैं। किठौर विधानसभा में जहां इनके मंत्री हैं, पिछली साल केवल लाउड स्पीकर बजाने पर रमजान के महीने में हत्या कर दी गई। क्या किया इन लोगों ने? आज तक हत्या की है, गोली मारी है मंदिर में। हम लोग वहां भी गए थे। एक नंगली गांव है वहीं किठौर विधानसभा में, आज भी 2 साल हो गए एक मंदिर पर लाउड स्पीकर नहीं बजने दिया जा रहा, लगने नहीं दिया जा रहा। 10 साल से चला। आखिर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सौ मामले हैं जहां से क्या एक धर्म को खत्म करना चाहते हैं? ये क्या धार्मिक भावनाएं फैला के क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरीके के धार्मिक उन्माद फैला के ये लोग। जी, दूसरी बात, एक और बात, ठीक है आपने कहा तमाम तरह के आरोप आपने लगाया समाजवादी पार्टी पर, कहीं ना कहीं सपा इस तरह की राजनीति कर रही है, तो सपा आप पर आरोप लगा रही है, आप सपा पर आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा के बाहर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति, उसको लेकर आप लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। चलिए गन्ना किसानों की बात की, उसके लिए भी आप सड़कों पर उतरे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। सपा कह रही कि साहब महंगाई बढ़ रही है, सपा कह रही कि साहब बीजेपी यूपी में सांप्रदायिकता फैला रही है। तो दोनों पार्टियां सड़कों पर उतरी हुई हैं, जनता की समस्या जस की तस है। इस स्थिति पर क्या कहेंगे संगीत जी? देखिए अभी केंद्र सरकार बने हुए 1-1.25 महीना हुआ है जी। 6 महीने तो दीजिए जी, कुछ टाइम तो दीजिए। आप देखना बहुत अच्छा होगा, किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, व्यापारी के लिए अच्छा होगा, और देश की 125 करोड़ जो जनता है उसके लिए अच्छा होगा। जनता को कोई दिक्कत नहीं है,
जनता में आप भी जाइए, अभी भी जाइए, कोई उनके व्यू जानिए। जनता को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल राजनीतिक पार्टियों को है, क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। यूपी जैसे में जहां प्रदेश में सपा की सरकार हो और परिवार अपनी सीट बचा पाया हो, वो भी बेईमानी से बचा पाया हो, उन्हें पता है कि यही स्थिति चलती रही और भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतर के लोगों के जो जैनवन मुद्दे हैं, जो गन्ना किसान का मुद्दा है, जो बिजली का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, उन मुद्दों के साथ सड़क पे लड़ेगी और आने वाले विधानसभा में 325 सीटें जीत के विधानसभा यूपी में सरकार बनाएगी और इन लोगों की जो जमानत जब्त आज लोकसभा में हुई है वो विधानसभा में भी सपा यही कह रही है कि आप लोगों ने इतनी सीटें जीती, अभी 73 सीटें थी, उसके बाद अब आप विधानसभा का सपना देख रहे हैं और इसी वजह से इसी वजह से यह माहौल बनाया जा रहा है। वो हमने नहीं जीती, यूपी की 21 करोड़ जनता ने जिताई है जी। वोट डाला जनता ने है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डब्बे में वोट नहीं डाला जाके, वो जनता ने डाला है। जनता इनकी नीतियों से दुखी हो चुकी है, इनके कारनामों से दुखी हो चुकी है, इनके सांप्रदायिकता से दुखी हो चुकी है, इसलिए जनता ने जिताया है और इनकी इन्हीं नीतियों से दुखी होकर विधानसभा भी जनता ही जिताएगी। जी संगीत जी, एक बात बताइए, आपके पार्टी अध्यक्ष अगर प्रदेश नेतृत्व की बात करें, 5 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, जो जांच कमेटी बनाई गई, वो मुरादाबाद जैसी रेलवे स्टेशन पर उतरे, उनको रोक दिया गया, उनको कांठ नहीं जाने दिया गया। उसके बाद वो ठीक है, आपके कार्यकर्ताओं से मिले, जेल में जाकर मिले और वहीं से वो लोग वापस हो गए। तो क्या संगीत सोम दोबारा मुरादाबाद जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर पार्टी का निर्देश होगा और वहां किसी के साथ अत्याचार होगा तो बिल्कुल जाऊंगा। और मुरादाबाद क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं अत्याचार होगा वहां जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां भी गरीब दबे कुचले लोगों के साथ कोई भी अत्याचार होगा, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, उसे मैं कोई नहीं रोक सकता। संजय जी, एक बात बताइए, आप अगर हम बात करें पिछले साल की, अगर हम बात करें दंगों के बाद जो हालात बने, उसके बाद आप सब लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी आप लोगों की हुई, उसके बाद से लेकर अब तक आप अपने राजनीतिक जीवन में उस गिरफ्तारी के बाद से आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया? मुझे तो नहीं लगता जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब भी भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं, लेकिन सपा में कुछ खौफ बढ़ गया है, ऐसा कुछ जरूर लगता है। जी, जब कुछ होता है यूपी में, कुछ भी होता है, कहीं कुछ हो, संगीत सोम उन्हें सपनों में भी दिखाई देता है। जी, तो ये क्या कहा जाए, ये संगीत सोम का डर है, भारतीय जनता पार्टी का डर है, क्या कहेंगे आप? ये उन्हें भारतीय जनता पार्टी का डर है और उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास संगीत सोम जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए इन कार्यकर्ताओं का भय उनके मन में है। जी, ये भय, कार्यकर्ताओं का भय आप इसे करार दे रहे हैं। संजय जी, अब क्या कहेंगे आप? मुरादाबाद में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अगर हम कांठ इलाके की बात करें, वहां पर कल की बात करें तो एक समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें भी खोली, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। तो ये हालात कब तक चलेंगे? आखिरकार कौन डिफ्यूज करेगा इस स्थिति को कौन ठीक करेगा? क्योंकि 1 घंटे का टाइम मुझे दे दीजिए जी, 1 घंटे का टाइम मुझे सरकार दे दे, मैं दोनों वर्गों को बैठा के मामले का निस्तारण कर दूंगा। लेकिन जब तक सरकार इन अधिकारियों को वहां से नहीं हटाएगी जो सपा के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, वहां का मामला नहीं सुलट सकता। 1 घंटे का भी मामला नहीं है। वहां किसी ना हिंदू को दिक्कत है, ना मुसलमान को दिक्कत है। और आपको ताज्जुब होगा, इस लाउड स्पीकर उतारने की मांग किसी मुस्लिम ने नहीं की, सपा के विधायक ने की और सपा के नेताओं ने की, किसी मुस्लिम ने नहीं की। जिस दिन मैं वहां गया, मुझे गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों मुस्लिम मेरे साथ थे। आप विजुअल निकलवा के देख लीजिए, वहां से सैकड़ों मुस्लिम मेरे साथ थे और वो कह रहे थे कि विधायक जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अगर है तो केवल प्रशासन को है जी। अगर प्रशासन को दिक्कत है तो मेरी समझ में नहीं आ रही प्रशासन को क्यों दिक्कत है। वहां समझौता हुआ, वहां हमने फिर कहा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। वहां के लोगों ने कहा कि आप ठीक है, ये चाहते हैं कि हम रमजान के महीने में माइक ना बजाएं, बिल्कुल नहीं बजाएंगे, लेकिन आप उसे वहां टांग दीजिए। उसका जो बजने वाला एम्पलीफायर होता है उसे निकाल के ले जाइए, आप जो उसका तार होता है उसे काट के ले जाइए, 1 महीने बाद लगा देना, तब बजा लेंगे जी। उन्होंने वो भी गंवारा नहीं समझा और मंदिर का माइक भी अगर उतारा गया तो मंदिर की गुंबद तोड़ के उतारा गया। आप क्या समझेंगे इससे जी? आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं जी? एक आखिरी सवाल आपसे, क्या तो ये माना जाए कि अब आप ये मांग कर रहे हैं कि वहां पे मुरादाबाद का जो प्रशासन है, एसएसपी है या पूरा प्रशासन है, क्या उनको हटाने की आप मांग कर रहे हैं? क्या मैं तो ये कहूंगा कि इस तरीके के अधिकारियों को तो हटाया ही नहीं, सस्पेंड कर देना चाहिए जी। जो सांप्रदायिकता फैलाते हो और वो प्रशासनिक काम छोड़ के बाकी सब काम करते हो और राजनीति करते हो, इन लोगों को तो तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए, सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए।
इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी फोन की डिटेल्स निकलनी चाहिए, कब कितनी मिनट में किस नेता से इनकी बात हुई है, ये पूरी जानकारी पटल पे आनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए। और अगर इस तरीके के अधिकारी इसी तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे, इसी तरीके के काम करते रहेंगे, तो वो उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाने में हमेशा नाकाम। क्या मुरादाबाद प्रशासन के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरेगी? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी दायरे में रह के बीजेपी सड़कों पर उतरेगी, पक्का उतरेगी। जी संगीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो हमारे साथ संगीत सोम थे, जिनका यह कहना है कि प्रशासन जिम्मेदार है और प्रदेश की सरकार के इशारे पर मुरादाबाद का जिला प्रशासन काम कर रहा है। इनका यह कहना है कि बीजेपी ने नहीं, प्रशासन ने ये हालात खड़े किए। और सबसे बड़ा सवाल, इन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे हुए, जो सुरक्षा इनको दी गई है प्रदेश सरकार की तरफ से, उस सुरक्षा पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि सुरक्षाकर्मी इनकी सुरक्षा में कम, जासूसी में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, यानी सुरक्षा पर भी ये सवाल उठा रहे हैं। तो बहरहाल इस खास मुलाकात में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।